स्वयं जी उनकी आदत बन चुकी है शिवराज सिंह जी के 15 साल के कार्यक्रम में जी बिना विवेचना के अपराध को साबित करने की इनकी आदत बन चुकी है। जी न तो ये परीक्षण करते, न ये जांच करते और न जनता से इनको द्वारा कभी भी राय और जानकारी ली जाती। जी थाना की प्रक्रिया है, उनका कागज है जी और उनकी पेन है। जी और अगर कोई जनता जानना भी चाहे कि उन्होंने कागज में क्या लिखा तो उनका एक जवाब रहता है कि न्यायालय के अलावा हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। जी गुंडा शब्द की परिभाषा जी किसी कानून में कहीं न कहीं तो अवश्य लिखी होगी। जी तो मेरा सवाल तो पुलिस अधीक्षक से, गृह मंत्री से जी और मुख्यमंत्री से पहला यही है जी कि वो बताएं जी कि कानून में, प्रक्रिया में, पुलिस एक्ट में जहाँ कहीं भी जी गुंडा शब्द की परिभाषा अंकित है, जी उस परिभाषा के अंतर्गत सोच कर बताएं जी कि मेरा कौन सा आचरण ऐसा उन्हें लगा जी कि उन्होंने मुझे गुंडा कहकर एक गुंडा सूची प्रकाशित की और मेरा नाम उसमें अंकित कराया। जी। अब इस सूची को लेकर आगे आपकी क्या प्रक्रिया होगी? मेरी प्रक्रिया कुछ नहीं है। जी मैं तो सोचता हूँ कि आपके इस इंटरव्यू का प्रसारण जब होगा जी और आईपीएस जी जो भारत में पुलिस की सबसे बड़ी पदवी है, जी वो अफसर जी खुद रात दिन सोचेगा जी कि क्या ये सूची जो उन्होंने प्रकाशित करा दी, जी उन्होंने क्या उचित किया। जी मैं 1981 से वकालत कर रहा हूँ। जी मैं जिला स्तरीय 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में सदस्य रहा। जिला योजना समिति जिसके अध्यक्ष प्रभारी मंत्री होते हैं और सचिव कलेक्टर होते हैं, जी और जिस बैठक में स्वयं पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहते हैं, मैं उसका भी सदस्य कई वर्षों से। जी मैं महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष रहा। जी मैं नगर पालिका व्यवहारी का भी अध्यक्ष रहा। जी अभिभाषक संघ व्यवहारी में 15 साल तक जी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अध्यक्षता में अभिभाषक संघ का अध्यक्ष सचिव जी बिना विरोध के रहा। जी और आज के कठोरतापूर्ण वातावरण में भी मैं जी। सर्वसम्मत से अभिभाषक संघ व्यवहारी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और रहा। जी जो ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया ये तो बहुत बड़ी निंदनीय है। अब आप ये समझिए कि अगर मेरी गतिविधि असामाजिक होती, मेरी गतिविधि से यदि समाज के लोग आतंकित होते, अगर मेरी गतिविधि से आम जनता के रहन सहन और जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना होता, तो मैं इतने विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठित पदों में नियुक्त न किया गया होता। ये जो गुंडा लिस्ट में मेरा नाम दिया गया है, यह वस्तुतः मैं कहना तो नहीं चाहता था, किंतु ये जातिगत विद्वेष की राजनीति के आधार पर ये किया गया है। चाहे दिनेश दीक्षित जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हों, चाहे मेरा नाम हो, चाहे अशोक पांडे जी नगर पालिका अध्यक्ष जयसिंह नगर का नाम हो, चाहे कुछ ठाकुर साहिबान के नाम है, उनके नाम हो। इसमें राजनीतिक कटुता से ज़्यादा
जी जाति कटुता की भावना हमको दिखाई दे रही है। तो जैसे ऐसे शब्द का उपयोग किया गया, तब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं फिलहाल अभी अपने वरिष्ठ जनों से राजनैतिक और कानूनी दोनों प्रकार के वरिष्ठ जनों से इस संबंध में राय मशविरा कर रहा हूँ। वैसे जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, जी उनकी हरकतों को अब लोग उपेक्षित कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता, अहिंसा के पुजारी, मानवता के पुजारी महात्मा गांधी को जो लोग कामुक और देशद्रोही कह सकते हैं, वे मुझे गुंडा कहने में उन्हें क्यों शर्म आएगी, और वो उनके लिए बहुत सहज काम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। हम अगर नाम की बात करें कि किसी भी लिस्ट में नाम कब उपलब्ध होता है, जैसे गुंडा लिस्ट में आपका नाम आया, तो नाम कैसे वहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय व्यवहारी में सामंतवाद का बहुत बोलबाला था। उस समय मतपत्रों के आधार पर मतदान होते थे। उस समय बूथ कैप्चरिंग की बहुत घटनाएं हुआ करती थी, और उस बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए विवाद हुआ करते थे। दोनों पक्षों में विवाद होते थे, दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे रिपोर्ट की जाती थी, और सन 1977 से 80 के बीच में कुछ मामले मुकदमे बने, और उसी समय राजनीतिक विद्वेष बस कोई फाइल तैयार की गई रही होगी, और उसी के आधार पर ये नाम उन पुलिस अधिकारियों ने प्रकाशित कराया जिनको स्वयं समाज में जाकर ये छांटने का समय नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है, और सही क्या है और गलत क्या है, किससे समाज दुष्प्रभावित है। तो क्रांति या अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाइयाँ कभी हुई होंगी बचपन में, अभी की नहीं बात है, वो जब मैं पढ़ाई का समय था, उस समय की जो मामले मुकदमे की सूची बनाया होगा उन्होंने, तो 40 साल से तो मैं समझता हूँ कि कोई मेरे विरुद्ध कोई मामला मुकदमा कभी बना नहीं, न राजनैतिक और न अन्य रूप से। तो ये 40 साल पहले के कुछ मुकदमों को ढूंढ करके और ये तैयार किया गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्या नामजद जो है, जो सिविल न्यायालय में केस चलते हैं, उन नामों की लिस्ट में गुंडा लिस्ट में नाम लिया जाता है कि किसी के बताए के अनुसार नाम के आधार पर गुंडा लिस्ट में नाम अंकित कर दिया जाता है? जहाँ तक कानूनी प्रश्न है, तो दीवानी मामलों से तो कोई मतलब नहीं है, फौजदारी मामलों से मतलब होता है। जो लगातार, चूँकि मैं एक वकील हूँ इसलिए मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है, उनके विरुद्ध मामले मुकदमे आते हैं, समाज में उनके कारण आतंक फैलता है और वे अनैतिक अपराध करते हैं, तो उनकी एक सूची बनती है और उन्हें आदि अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर उनके अपराध पुलिस के भय के बाहर जा कर के, समाज के नियंत्रण के बाहर जा कर के निरंतर चलते रहते हैं, और जब ऐसा लगने लगता है कि ऐसे व्यक्तियों से समाज को अब बहुत संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसे लोगों को गुंडा लिस्ट में रखा जाता है। कितने केसों में नाम लिस्टेड किए जाते हैं? ऐसा नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा हो, भाई बहन का झगड़ा हो, जगह जमीन का आपस में मारपीट हो गई हो, ऐसे मामलों में कोई गुंडा लिस्ट नहीं तैयार होती है और ना हो सकती है। हमेशा जो लोग बिना किसी मतलब के व्यक्तिगत स्वार्थ में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए
नाजायज़ लाभ कमाने के लिए, नाजायज़ फ़ायदा कमाने के लिए जो अपराध करते हैं और निरंतर करते हैं, आदी होते हैं, वे गुंडा की परिभाषा में आते हैं। क्या और आप मेरे द्वारा कभी भी ऐसा कोई विवाद कभी भी नहीं किया गया। क्या खबर प्रकाशित को आप चुनावी मुद्दे पर भी जोड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ही, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि सन 1977 से लेकर 1980-81 के बीच चुनावी कारणों से हुए विवादों में जो अपराध मुकदमे राजनीतिक विरोधियों से बने, अगर उनके आधार पर यह लिस्ट वास्तविक मानी जाती, तब से लेकर आज तक इतने चुनाव हो चुके हैं, 10-20 नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, लोकसभा, विधानसभा, तो ऐसी लिस्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार ये सूची मैंने ऐसी प्रकाशित होते देखी। अच्छा, ये जो सूची प्रकाशित हुई है, इसको आप वर्तमान नगर पंचायत के जो चुनाव हैं उस पर आपका क्या विचार है? वस्तुतः ये सूची नगर पंचायत या नगरीय निकाय की चुनाव की दृष्टि से नहीं, ये लिस्ट व्यापक राजनैतिक अर्थों में अपना महत्व रखती है और इसीलिए इसका प्रकाशन हुआ।